तो अब ध्यान से समझो क्या होता है कि जैसे ही आप किसी की भी बुराई कर रहे हो या किसी से जेलसी कर रहे हो या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील करने के लिए, तो आप और नीचे गिर रहे हो। जैसे ही आप किसी और की तारीफ कर रहे हो, तारीफ मतलब क्या, अच्छी क्वालिटीज की ही करोगे ना, बुराई आप खराब क्वालिटीज की करोगे। जैसे ही आप किसी की तारीफ कर रहे हो दिल से, सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए नहीं, हम तारीफ भी करते तो हमारा कोई ना कोई मतलब होता है, इस बंदे से मुझे कुछ चाहिए, इसकी तारीफ करो मुंह पर बैठ करके, समझ गए? वो वाली तारीफ नहीं, उसको बोलने के लिए भी नहीं, उसके मुंह पर भी नहीं, अपने मन में बैठ करके कि यार ये जो बंदा है ना, ये लाइफ में इतना आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज है। तो अब क्या हो रहा है, आपकी जो नजर है वो कहां चली गई? पॉजिटिव क्वालिटीज में। जहां आपकी थिंकिंग जाती है, जहां पर आपकी नजर जाती है, वैसे ही आप बनने लग जाते हो। समझ रहे हो? जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही आप बनने लग जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही उसको अभी छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर, जैसे आपकी थिंकिंग होती है सर, आप वैसे ही बनते हैं। जैसे आपके सपने होते हैं, आप जिस तरह से सोचोगे आपके लाइफ में फिर सक्सेस भी वैसे ही आती है। अगर जब आप नेगेटिव सोचोगे, देखो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझो। अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ या जब भी आप कुछ सुनते हो, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, आप कुछ ना कुछ उसमें बीच में घुसाने की कोशिश कर रहे होते हो। जो मैं कह रहा हूं उसको नहीं देख रहे, कहीं और ही पहुंच गए। मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त, एक सिचुएशन है उसको मैं एज इट इज देख रहा हूं, ये सिचुएशन है, मैं इसको देख रहा हूं। इसमें बीच में हमको कुछ और लाने की क्या जरूरत है कि ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं इसको मैं कह रहा हूं रिमोट। तो अब आप क्या कह रहे हो, ये जो रिमोट वर्ड यूज किया है ना, यही रिमोट वर्ड एक उस बुक में भी लिखा हुआ था। तो संदीप महेश्वरी वही बात कर रहा है जो उस बुक में लिखा हुआ है। आप समझ गए? आप वहां चले गए। जबकि मैं इसको रिमोट बोलूं, पिमोट बोलूं, टिमोट बोलूं, कुछ भी बोलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी वर्ड इसके लिए यूज करूं फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, मैं बोल क्या रहा हूं वो तो समझो, उस पे ध्यान रखो। डोंट गेट लॉस्ट इनटू वर्ड्स। वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप वर्ड्स में खो जाओगे, आपको लगने लग जाएगा मेरे को कुछ समझ आ गया है, और एक्चुअल में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरे सेशंस देख रहे हो और आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, तो यही प्रॉब्लम है आपकी जो मैं बता रहा हूं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे वर्ड्स को तो पकड़ रहे हो, जो वर्ड जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूं चांद की, कि वो देखो चांद है वहां पर, वो देखो चांद है, वो देखो चांद है। आप मेरी उंगली को पकड़ के बैठे हो, आप वर्ड को पकड़ के बैठे हो। ये संदीप महेश्वरी जिस तरीके से उंगली कर रहा है ना, उसमें एक अलग ही स्टाइल है। जो बंदा उंगली करता है कहता है चांद है, वाह क्या स्टाइल है। मतलब आपका ध्यान मेरी उंगली की तरफ है, आप समझ गए, चांद की तरफ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, चांद को देखो, जिस चांद को देख करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरे लोग कहां उलझे हुए हैं, ये जो चांद वर्ड यूज कर रहे हैं, ये वर्ड ना उस बुक में भी यूज किया गया था, तो लगता है ये वही बात कर रहे हैं जो उस बुक में लिखी हुई है। उस बुक को उठा करके कचरे के डब्बे में डालो ना। Why do you need that book to understand जिसकी मैं बात कर रहा हूं? अगर उस चांद को आपने देख लिया जिस चांद की मैं बात कर रहा हूं, तो आप भी वैसे ही फील करोगे जैसा मैं फील कर रहा हूं। लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता ना, मतलब आज रहा कल रहा। हाँ, ये एक आदत है। अगर ये आदत बन गई तो ये हमेशा के लिए रहेगा। मतलब होता क्या है कि हमारी जो आदत है वो है वर्ड्स में उलझे रहने की। ध्यान से अपने माइंड को समझना। अगर मैं अभी कुछ देर के लिए यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करूंगा तो आपको पता लगेगा माइंड में आप कुछ तो कुछ बोलते रहते हो। वो सब क्या है, वर्ड्स ही तो है ना। वर्ड्स का रियलिटी से क्या कनेक्शन है? वर्ड्स को सिर्फ हमको यूज करना है रियलिटी में कुछ करने के लिए। कि अगर मुझे पानी पीना है तो बोलने से कुछ नहीं होगा कि पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। पानी पीना पड़ेगा बॉटल खोल करके। सिर्फ ये समझो कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं। कि जब भी आप किसी और की बुराई देखते हो तो आप खुद बुरे बन रहे हो। हम वही देखते हैं जो हम हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ, अंदर से किसी के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी तो उसको दूसरे के अंदर सिर्फ कमियां ही नजर आएगी। अंदर से कोई बहुत खुश होगा तो उसको दूसरों के अंदर की खुशी नजर आएगी। हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं।